हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल। हम लास्ट वीडियो में क्या कर रहे थे? तो ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसके कुछ चैप्टर्स को यानी चैप्टर 1 के हमने खंड ए और खंड बी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखा था। अब हम आज के वीडियो में अगला खंड को, मतलब पहला चैप्टर का ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और खंड ख को करेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसको आप एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा फिर से, और आज के वीडियो को भी एक दो बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। जो आने वाली बोर्ड एग्जाम्स है, अभी 14 फरवरी से जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले, फिर सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम बिहार बोर्ड यानी हिंदी मीडियम से दे रहे हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही आने वाली जो अगले वर्ष की परीक्षा है, जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स की आती है। तो सोशल स्टडी में ऑब्जेक्टिव 80 मार्क्स की आती है, जिसमें 40 करना होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देखते हैं तो आपका यहाँ से पूरा 40 मार्क्स जरूर स्कोर हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर करिएगा। चलिए बच्चे, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और अब हमने क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है आज का? जल संसाधन। यानी हम इस पूरे टॉपिक में किसके बारे में देखेंगे? तो जल के बारे में, जल संसाधन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में क्या है? पृथ्वी पे जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? जल। और वो भी कितने परसेंट के आसपास? तो 71% क्या है? पृथ्वी पे जल है। और इसी जल की उपस्थिति के कारण हम पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं? तो नीला ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। यानी बृहद क्षेत्र जल की उपस्थिति के कारण हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी पे क्या है? बहुत अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति है, इसलिए बहुत अधिक, या 71%, आप एग्जैक्ट आंसर बता कि 71% जल है, इसके कारण ही पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, जो हमारा क्या है? पड़ोसी ग्रह ही है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्रह कितने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में स्थित है। यानी पृथ्वी पे जितने भी जल है, तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? तो 71%। और उसमें से कितना प्रतिशत जल जो है किसमें है? महासागरों में निहित है। तो 96.6% जो जल है वो महासागरों में ही निहित है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। यानी कुल जल का 96.6% जल जो है महासागरों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि देश के बांधों में किसने कहा था कि भारत का मंदिर है? देश के बांधों को, जो भी देश में डैम बनाए गए हैं, हमारे देश में जो भी डैम है, उसको किसने कहा था? किनका कथन है कि ये सारे क्या है? भारत के मंदिर है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो भी देश के बांध है वो क्या है? भारत के मंदिर है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के देखते हैं कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अगर बहुत अधिक अति जल दोहन कर रहे हैं तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। यानी अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है बिहार में? तो आर्सेनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? जैव संसाधन है, अजैव है, अनवीकरणीय? अनवीकरणीय तो होगा ही नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में ही समझाया था क्या होता है अनवीकरणीय, जिसका पुनर्स्थापना न किया जा सके। जैव और अजैव तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन यानी ये चक्र में चलता रहता है। पहले क्या बनता है? पहले जल किस में कन्वर्ट होता है? एक मिनट, जल बना, जल फिल क्या बन जाता है? वाष्प। वाष्प बन के फिर क्या बन जाता है? फिर कन्वर्ट होता है, बादल का रूप लेता है, और फिर बादल बन के वर्षा होता है, और वर्षा के बाद फिर ये जल बन जाता है। यानी इसका एक चक्र चलते रहता है। पहले जल, फिर वाष्प, धूप, गर्मी, वर्षा, जो भी होता है उसमें वाष्प बनते जाता है गर्मी के कारण, एक टेम्परेचर की वजह से, और फिर एक टेम्परेचर चेंज होता है, फिर क्या बन जाता है? बादल, और बादल के बाद फिर वर्षा होती है, और वर्षा के बाद फिर वही जल नदी तालाब में आ जाती है, और उसके बाद फिर वाष्प बन जाती है। यानी जल किस प्रकार का संसाधन? एक चक्रीय संसाधन, एक चक्र के रूप में चलते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। और जल ही एक ऐसा है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो सिंचाई। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती किस क्षेत्र में है? तो सिंचाई के क्षेत्र में है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया पहले ही कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर धरातल जल से आच्छादित है, यानी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो 71% भाग पर क्या है, जल है। तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है, कितने प्रतिशत, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है, तो 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय राज्य, जो भी दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग के लिए, भूमिगत जल के लिए संभाव्य से अधिक है, तो कौन सा स्टेट है, तो तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घन किलोमीटरों में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है, तो 4000 जो है कुल घन किलोमीटर वार्षिक वर्षा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल साधन है, यानी कौन सा ऐसा नदी है जिसमें पुनः पूर्ति योग्य यानी फिर से उपयोग किया जा सकते भूमिगत जल संसाधन है उसमें, यानी भूमिगत यानी भूमि के नीचे जल संसाधन है, तो वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रण करना है, यानी कौन सी ऐसी परियोजना बनाई गई थी जिससे क्या किया जाए कि बाढ़ को रोका जा सके। अधिक परियोजना का लक्ष्य होता है विद्युत प्राप्त करना, जल को रोकना, लेकिन एक ऐसी परियोजना है जिसको इस ऑप्शन में से जिसको बाढ़ नियंत्रण के लिए बढ़ाई गई थी, कोसी, हीराकुंड, भाखड़ा नंगल या चंबल, तो ये है कोसी, जो कहाँ पे है, बिहार में। इस पे बाढ़ बनाई जाएगी थी क्योंकि बिहार कोसी नदी के कारण बिहार में बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आती है। ये अपने राह परिवर्तन के कारण हमेशा अपने आप को बदलते रहती है, इसके कारण ये फेमस है बिहार में। और बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को। और बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को। हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो महानदी पे हीराकुंड बांध है, कहाँ पे, तो उड़ीसा में। भाखड़ा नवल सतलज पे है। चंबल बताइएगा कि किस नदी पे है, कहाँ पे है चंबल नदी। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई है, तो 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई है, तो 1987 में राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई है। खास करके कि कब किसकी स्थापना होती है, इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अब 1-2 बार देखिए और याद हो जाएगा। महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है, महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है, तो ऑलरेडी मैंने बताया था 96.5%, वही 96.6 या 5। नेक्स्ट, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार राज्य में है। तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। मानव शरीर की बात करें तो कितनी जल होती है, तो 65% जल होती है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, यानी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के द्वारा हर वर्ष कितना जल उपलब्ध किया जाता है, कितना जल वो उपलब्ध करता है, उसमें भारत विश्व में कौन से स्थान पे, तो 133वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत देश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ, तो मेघालय के मौसिनराम में। पहले चेरापूंजी में होती थी, अब क्या हो गया, मौसिनराम, और दूसरा चेरी पूंजी में होती है। और बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है, देश का जो भी विद्युत होता है, जो बिजली होता है, उसका कितना % हिस्सा जो होता है जल विद्युत, यानी डैम बना के जहाँ बिजली पैदा की तो जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो लगभग 45% जो जल विद्युत से बिजली प्राप्त की जा सकती है भारत में, की जाती है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में। भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किस में करते हैं, तो सिंचाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है, पूरे विश्व में कुल जितना जल है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में उपलब्ध है, तो 4% भाग पूरे विश्व का जल जो है भारत में उपलब्ध है। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है, गंडक परियोजना किस नदी पे बनाई गई है, तो गंडक परियोजना गंडक नदी पर ही बनाई गई है। ये बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला में एक वाल्मीकि नगर जगह है, वहाँ पे ही गंडक परियोजना बनाई गई है, जो नेपाल और भारत के साथ सीमा बॉर्डर भी बनाती है। नेक्स्ट, और ये नेपाल और बिहार की एक बोल सकते हैं कि संयोजन परियोजना, यानी दोनों की मिली भगत से बनी हुई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध
बांध बनाया गया है। एक बांध का क्या नाम है? गांधी सागर चंबल परियोजना, राणा प्रताप सागर बांध, सागर राणा प्रताप सागर। ये कहाँ बनाए गए हैं? तो ये कहाँ बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है कोटा। ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अगले वीडियो को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।